Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसकी टाइमिंग देखिए, यानी लॉकडाउन के कुल 21 दिन में से 11 दिन तो छुट्टी के हैं। ये नरेंद्र मोदी की चतुराई है कि उन्होंने ऐसा वक्त चुना लॉकडाउन के लिए जिसमें लोगों को कम से कम परेशानी हो, कम से कम काम के दिनों का नुकसान हो। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इतनी बड़ी संकट में, इतनी भयानक स्थिति में हमारे देश की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के हाथ में है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में जो भी बाउंसर्स उनकी तरफ फेंके थे उन पर वो जबरदस्त शॉट्स लगा रहे। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहां चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। 3 महीने में पूरा देश नाप डाला था नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं, औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी। के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? बकरीद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू। हम आपको कह रहे हैं, ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ। क्या बोला तूने? ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं। शोले सुपर हिट हुई थी लेकिन दोबारा नहीं आई, वो सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपर हिट होता है। क्या बनना चाहेंगे? राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे? और अगर ऐसा है तो मोदी वर्जन 2.0 यानी उसमें और पिछले वर्जन में क्या फर्क है? इससे बड़ा अन्याय भला क्या हो सकता था? सवाल ये कि क्या देश अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? क्या इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? मेरा सीधा सवाल यही कि आज अर्थव्यवस्था के हाल पर क्या कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी? और सबसे बड़ी आर्थिक बदहाली क्या कांग्रेस की नीतियों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये क्या तरीका है देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करने का? आप भी ईमानदारी से जानते हैं जिग्नेश की जितने लोग वादे इस वक्त कर रहे हैं सबको पता है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आप दलितों का आंदोलन लड़ रहे हैं, उधर हार्दिक पटेल है वो पटेलों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हाँ हम आरक्षण, उनको भी पता है कि आरक्षण का कोई अच्छा सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। उधर अल्पेश है जो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो झूठे वादे तो सारे कर रहे हैं, हार्दिक पटेल से लेकर कांग्रेस पार्टी तक और अल्पेश तक। अरे हार्दिक पटेल कहां इस देश के प्रधानमंत्री है? अब बीच में हार्दिक को कहां घुसेड़ रहे आप? प्रधानमंत्री को पूछिए कि भाई 2 करोड़ युवा को रोजगार का क्या हुआ, आप उनको पूछिए। नहीं, पीएम पर तो आपका टारगेट है और वो साफ दिखता है। आपको लगता है पीएम का अपमान करके आप, बीजेपी का यही कहना है कि पीएम का अपमान देश का अपमान। क्या बोल रही है? अपमान है और आप जानबूझकर देश का अपमान कर रहे हैं। आप देश विरोधी हैं। चुप हो जा सातवीं फेल। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? A few moments later. तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। आपको डर लगता है? नहीं। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? कोई तरीका है भीख मांगने का? ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है? आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया है? और इसी से जुड़ता हुआ मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी, आप इसलिए मजबूत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि विपक्ष कमजोर है, या आपकी मजबूती की वजह से विपक्ष कमजोर है? अरे कहना क्या चाहते हो? बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही हैं। कुछ भी